बिहार की राजनीति में भाजपा और सहनी प्रकरण ने एक नया मोड़ ले लिया है और इस मोड़ में कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार का भी इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में जो एक बार कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं एनडीए सरकार गिर जाएगी और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को लेकर के बहुत सारी बातें कर रही थी, उन सभी बातों पर अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने विराम लगा दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। इसकी अनुशंसा नीतीश कुमार ने खुद की है। रविवार को देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अनुशंसा राज्यपाल को भेज दी और इसके बाद से स्पष्ट हो गया था, हालांकि ये स्पष्ट तो तभी हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था और इसके साथ ही 23 तारीख को ही ये बात फाइनल हो गई थी कि अब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। हालांकि मुकेश सहनी ने ये बात स्पष्ट तरीके से कहा था कि वो मुकेश सहनी जो हैं वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का हिस्सा है और नीतीश कुमार चाहेंगे तो हटाया जाएगा। अब सीधी तौर पे 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि क्या नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया, और ये बहुत हद तक संभव भी है क्योंकि मुकेश सहनी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वैध कारण नहीं था और न उनके पास अधिकार था। जब भी हटाना था तो नीतीश कुमार ही हटा सकते थे। अब जबकि पूरी तरह से मुकेश सहनी का संबंध मंत्रिमंडल से ख़त्म हो गया है और कल जिस तरह से मुकेश सहनी सदन में नहीं पहुंचे, शनिवार को नहीं पहुंचे थे, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी पूरी तरह से बोचहा में अपना डेरा जमाए हुए हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध ताल ठोक रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के मंत्री पद से हटाए जाने के बाद एनडीए से भी उनकी विदाई तय मानी जा रही है। आपको बताया हमने कि मुख्यमंत्री ने रविवार शाम अनुशंसा राजभवन को भेज दी थी। उसके बाद से मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सहनी अब एनडीए का भी हिस्सा नहीं रहेंगे। एनडीए से भी उनकी विदाई हो गई है। विधान परिषद की सदस्यता भी मुकेश सहनी की जुलाई में ख़त्म हो रही है। सहनी स्वयं भी चुनाव लड़े मगर हार गए थे। हालांकि उनकी पार्टी 4 प्रत्याशी जीत गए थे। भाजपा ने फिर भी सहनी को मंत्री और विधान परिषद सदस्य बनाया। अब उनकी विधान परिषद सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। इन सारी बातों के बाद एक बात अब खुल करके सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने रंग को जारी रखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह का एक्ट किया है, अब उसकी चर्चा बिहार की राजनीति में चल रही है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके अति महत्वाकांक्षा ने और उनके बड़बोलेपन ने उनको मंत्रिमंडल और एनडीए दोनों से बाहर कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग का कहना ये है, राजनीतिक गलियारे की बात कर लें या फिर मीडिया जगत में बात कर लें, तो लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के लिए ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से मुकेश सहनी की राजनीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जिस तरह से एक्ट किया गया है उसे देख करके कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी सही राजनीतिज्ञ होंगे तो वो अपना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बिहार की जनता और देश में एक नए तरह से राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ केजरीवाल के साथ हुआ था और बिहार के केजरीवाल बनने का मुकेश सहनी के पास एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से हटाया गया और एनडीए से भी बाहर कर दिया गया है, उसके बाद से सीधी तौर पे एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लेकर के अब जो चर्चाएं तेज हो रही हैं उसमें एक बात खुल करके सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल से हटाने के बाद सहनी को लगातार ऑफर मिल रहा है। आपने भारत लाइव पर देखा होगा कि किस तरह से अमर पासवान जो कि मुसाफिर पासवान के पुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल से वो बोचहा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुकेश सहनी को चाहिए कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ जाएं। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी मुकेश सहनी के साथ हुए इस घटना पर उन्हें अपने खेमे में बुलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी की राजनीति अब किस दिशा में जाती है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं हारने के बाद अगर मन से प्रयास किया जाए तो जीतने की राह जो है वो आसान हो जाती है। मुकेश सहनी क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।